दोस्तों कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की जो वीडियो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है उन छात्रों के लिए जो छात्र अभी तक गणित में यानी कि मैथ में कुछ भी नहीं पढ़े हैं। अब उनके पास तो समय है ही नहीं, समय क्या यार, उनका एग्जाम तो आ चुका है, अब वो तो अभी तक बुक नहीं पढ़े हैं तो एग्जाम की तैयारी खाक करेंगे। तो दोस्तों काफी ज्यादा कमेंट आ रहा था मेरे पास कि सर कुछ ऐसा ट्रिक बता दीजिए जिससे हम गणित सब्जेक्ट में पास हो जाए। तो दोस्तों आप लोगों ने कहा और मैंने वीडियो यहां पर उपलब्ध करा दिया। दोस्तों मात्र मैं आज आपको 4 ट्रिक बताने वाला हूं। इन ट्रिक को अपना के अपने गणित में आप पास ही नहीं अच्छे नंबर ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों ये वीडियो उन्हीं छात्रों के लिए है जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जो 0/0 है उनके लिए है। ध्यान दीजिएगा। देखिए यदि आप 10वीं क्लास में हैं तो आपको कम से कम 23 नंबर लाना पड़ेगा मैथ में, तभी आप पास होंगे। यदि आप 12वीं क्लास में हैं तो आपको 33 नंबर लाना होगा, तभी आप गणित विषय में पास हो पाएंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों का ये 23 और 33 अंक बताने वाला हूं कि आप ये कैसे लाके अपने गणित एग्जाम में पास हो सकते हैं। आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, ठीक है, बस ये 4 ट्रिक आपको अपनाना है अपने एग्जाम में। और ये महातंत्र वीडियो है आप लोगों के लिए, ये मंत्र अपना के आप गणित में बहुत बढ़िया से पास हो सकते हो। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश का सारे विषय का मैं ऐसा वीडियो लेके आने वाला हूं। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान देना होगा कि जो आपका एग्जाम होगा गणित में उसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक तो ऑब्जेक्टिव एक तो सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या क्या आ जाएगा, जो अति लघु प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, वो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएंगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो जो ऑप्शन वाला होता है वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुकल्पीय प्रश्न कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुकल्पीय प्रश्न की। यदि हमें कोई बहुकल्पीय प्रश्न नहीं आता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें अच्छे नंबर कैसे ला पाएंगे। फिर बता देता हूं दोस्तों कि यह वीडियो सिर्फ उन छात्रों के लिए जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हैं, यानी कि जो सिर्फ पास होना चाहते हैं। यह मैं नहीं कहूंगा कि आप ये चारों ट्रिक अपना के 80-90 ला सकते हो, नहीं, यह मैं नहीं कहता हूं, लेकिन यह मैं जरूर कहूंगा कि आप अच्छा नंबर जरूर प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे कि अगर आपके एग्जाम में कोई ऑब्जेक्टिव आता है और वो आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको पास कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको करने सॉल्व करने नहीं आता है, तो आप क्या क्या करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 बात बता देता हूं। एक पहला बात, आपको तो पेपर खाली छोड़ के नहीं आना है। कई बच्चे ऐसे हैं ना जो पेपर को सादे छोड़ के आ जाएंगे, तो ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मान लीजिए कि आप पेपर सादा छोड़ के आ रहे हो अपने एग्जाम में, तो जो मास्टर चेक करने वाला है वो आपको नंबर किस चीज पर देगा। अगर उसको नंबर देने का मन भी होगा तो किस चीज पर दे नहीं पाएगा, इसलिए आप फेल हो जाओगे। दूसरा बड़ी गलती क्या नहीं करना है, आपको ना ही गाना लिखना है ना ही गाली लिखनी है, ये नारा वारा कुछ लिखना नहीं है आपको अपने एग्जाम में। कई ऐसे टीचर है ना या कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जो बता देते हैं कि जाके अपने एग्जाम में गाना वाना लिख के आ जाना, पास हो जाओगे। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, जो मैं बताऊंगा बस उसे आपको अपने एग्जाम में करके आना है। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका मैं बताऊंगा, इन दोनों तरीका से आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहला जो है आपको काम करना है कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनको अंतिम समय में सॉल्व करना है। आपके पास टोटल 3 घंटे 15 मिनट समय होंगे। ठीक है, तो आपको देखिए क्या करना है, जाते जाते शुरू में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है, पहले सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेना है, लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्यों, इसका कारण क्या है, देखिए अगर मान लीजिए कि आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका आपने बी नंबर दाग दिया है, ठीक है, आपने ओमर सीट पर बी नंबर आपने दाग दिया और लास्ट में आपको मालूम चला कि ये पहला का तो बी नंबर ऑप्शन सही है ही नहीं, इसका तो सही आंसर है डी, तो आप इसे काट के डी नंबर ऑप्शन को सही करेंगे, लेकिन तब भी आपको ये 1 नंबर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर आखिर लास्ट में हमें कैसे मालूम चलेगा कि इसका राइट आंसर डी है। तो देखिए देखिए मैं एक टीचर हूं, आपको ये बात नहीं बतलाना चाहिए, लेकिन आपको मैं पास कराना चाहता हूं इसलिए मैं बताता हूं। देखिए जब पेपर स्टार्ट होता है ना, आपका जो पेपर होगा, जब पेपर स्टार्ट होगा तो जो शुरू के 1 से 1.5 घंटे होते हैं ना वो थोड़ा गंभीर होता है, यानी कि उसमें कोई चिट विट नहीं होता है, कोई एक दूसरे को ताकता भी नहीं है। लेकिन जैसे 1 से 1.5 घंटा बीतता है तो थोड़ा बहुत चिट होने लगता है, बगल एक दूसरे को बताने लगते हैं, तो इस तरह लास्ट में आपको कोई बता देगा कि पहला का ए है, पहला दूसरा का बी है, तो ऐसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पाओगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अंतिम समय में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए मैं एक टीचर हूं और ये कहना मेरे लिए शोभा नहीं है, लेकिन ये भी मैं नहीं चाहता हूं कि आप फेल हो जाओ, इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो लास्ट में आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव तो आपको कोई बता नहीं पाएगा मुंह जमानी। ऑब्जेक्टिव भी ऐसा है जिसे आपको बता सकता है, कोई बोल देगा कि पहला का सी मार दो तो पहला का सी आप मार लेना,
अगर मान लीजिए कि लास्ट में आपको ये ना मिला, यानी आपको कोई नहीं बताया, तो आप कहोगे कि सर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ के चले आएंगे। नहीं छोड़ के आना है। अगर कोई आपको नहीं बता रहा है तो दूसरा तरीका आजमाना है। सभी बहुकल्पीय प्रश्न का बी या सी गोला भर दो। यानी कि अगर लास्ट में अगर आप देखोगे कि आपके पास मात्र 1 या 15 मिनट समय है, मतलब 1 घंटे या आधा घंटा समय है, अभी तक आपको किसी ने बहुकल्पीय प्रश्न बताया नहीं, या आपके रूम में जो है क्लासरूम में उसमें चीट वीट हो नहीं रहा है, तो हम क्या करें? अब इसके आगे क्या करना है वो ध्यान देना। अब क्या कीजिएगा, आपके पास तो समय है नहीं, तो जो आप करेंगे बी और सी ऑप्शन में गोला ही भरना है। जैसे कि पहला का जो ऑप्शन बी भर दीजिए, दूसरा का ऑप्शन सी भर दीजिए, तीसरा का ए भर दीजिए, ऐसे आपको भर के आना है। एक बात याद रखिएगा कि आप ना जो भी बहुकल्पीय प्रश्न भरिएगा, जो भी बहुकल्पीय प्रश्न का गोला भरिएगा ना, ए मत भरिएगा ना ही डी भरिएगा, या तो बी भरिएगा या तो सी भरिएगा। आया समझ में? पहला का आप लोग भर दीजिएगा सी, दूसरा का भर दीजिएगा आप लोग बी, उसी तरह तीसरा का सी, चौथा का बी, ऐसे भरना है। सी और बी ही ऑप्शन भरना है, ए और डी ऑप्शन नहीं भरना है। क्यों नहीं भरना है? क्योंकि अधिकांश प्रश्न का जो आंसर होता है वो बी और या सी ऑप्शन ही होता है। ठीक है, तो इस तरह आप अपने एग्जाम में अच्छे तरह से पास हो सकते हैं। तो हमने अभी क्या किया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बात किया है। अब हम बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, यानी कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अच्छे अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई सवाल आपको नहीं आ रहा है तो आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला देखिए, पहला आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का। स्टार्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि जो आपका क्वेश्चन है, अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसको जो सॉल्व करने का जो सबसे पहला तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसी को देखकर जो आपके मास्टर कॉपी चेक करने वाला है वो आपको नंबर देता है। ठीक है, प्रश्नानुसार देखिए आपको कैसे करना है मैं आपको अभी सॉल्व करके बताता हूं। कोई मैं पेपर लेके आता हूं, उस पेपर में कोई क्वेश्चन है जिसे मैं आप लोगों को खुद सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरह आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए फटाफट उस पेपर को लाते हैं और क्वेश्चन को, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको हम दिखाते हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए, अब हम बात करेंगे कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहला ट्रिक बताता हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए स्टार्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी जो आपका मास्टर कॉपी चेक करने वाला होगा वो ये नहीं देखेगा कि आप बीच में कैसे लिखे हो या अंत में कैसे लिखे हो, वो स्टार्टिंग का देखेगा कि आप जो प्रश्न को सॉल्व कर रहे हो आखिर वो किस तरीका से कर रहे हो, और उसी पर आपको वो नंबर देगा। तो देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है किसी भी प्रश्न को, पहले तो आपको प्रश्न अनुसार दे देना है, उसके बाद दिया है लिख देना है, और जो जो प्रश्न में आपको मान दिया उससे आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको ज्ञात कर, चलिए मैं आपको करके ही बताता हूं, ऐसे मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा नहीं, मैं एक आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं यहां पर एक पेपर ले लेता हूं, देखिए 2022 का पेपर है, तो मैंने यहां पर एक 2022 का पेपर ले लिया। अब आप ये मत पूछना कि सर ये किस बोर्ड का है, किस क्लास का है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये सारे क्लास के लिए अच्छा है ट्रिक, किसी भी क्लास में चाहे 10 चाहे 12 किसी भी बोर्ड में हो, ये ट्रिक आपको काम करेगा, 100% आप पास होगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक पेपर ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हो, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये एक क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इससे हम कैसे लिखेंगे, पहला ट्रिक, अभी पहला ट्रिक बता रहा हूं, दूसरा ट्रिक अभी मालूम बाकी है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि हमारा एक प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x + k = 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब ये जो सवाल है ये मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं इसे तो छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि छोड़ूंगा तो भाई नंबर तो ऐसे मिलेगा ही नहीं, इसलिए मैं इसको कैसे करूंगा वो ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो आपको यहां पर प्रश्नोत्तर दाग देना है, प्रश्नोत्तर यहां पर दाग देना है, प्रश्नोत्तर संख्या पर लिख देना है। ठीक है, देखिए मेरा राइटिंग यहाँ पर खराब बैठ रहा है क्योंकि अभी लिखना नहीं बन पा रहा है, तो आप लोग समझने के लिए बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या क्या है भाई, तो देखिए दूसरा का यहाँ पर घ है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम दूसरा का घ, बस इतना इस तरह आप लोग लिख दीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा। इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, अभी मैंने ट्रिक में बताया कि स्टार्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको प्रश्न अनुसार लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न अनुसार लिखते हैं। अब आपको मैं बढ़िया से करके बताता हूँ, प्रश्नानुसार इस तरह आपको लिख देना है। इसके बाद यहां पर एक कोमा दे देना है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के यहां पर आपको लिखना है दिया है, एक लाइन छोड़ के क्या लिखना है, दिया है। अब यहां पर इतना लिखने के बाद अब आपको क्वेश्चन में आना है, देखना है कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज का मान दिया है। तो यहां पर आप देख पाएंगे तो एक हमारे यहां पर समीकरण का मान दिया, एक समीकरण दिया हुआ है। तो चलिए हम इसे लिख देते हैं भाई, जो समीकरण दिया है उसे हम लिख लेते हैं, ब्लू पेन से लिखेंगे 2x² - 5x +
k इक्वल टू 0। ये हमारा मान दिया था, हमने लिख लिया। अब फिर से आइए सवाल में, अब देखिए आपको ज्ञात करने के लिए क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर k का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो फिर आप लिखेंगे कि k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। अगर इतना आपने लिख दिया तो अगर आपका सवाल 2 नंबर का है तो 1 नंबर आपको फिक्स है कि मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये सवाल 2 नंबर का है तो अगर आपने इतना लिख दिया तो आपको 1 नंबर फिक्स है कि मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके आगे आपको क्या करना है। देखिए, अगर इसका फॉर्मूला आपको अगर याद है तो आप यहां पर फॉर्मूला लिख सकते हैं। यदि आपका इसका फॉर्मूला याद नहीं है तो बस आपको इतना ही छोड़ देना है। इससे अगर आगे आप करोगे तो गलत करोगे, इससे आपका नंबर कट सकता है, इसलिए आपको इतना ही छोड़ देना है। अगर 4 नंबर का होगा तो 1 या 2 नंबर तो आपको जरूर मिल जाएगा, या 2 नंबर का होगा तो 1 नंबर आपको जरूर मिल जाएगा। ये तो रहा हमारा पहला तरीका। अब जो दूसरा तरीका है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अब दोस्तों देखिए, दूसरा जो ट्रिक है वो कैसे करना है। सबसे पहले मान लीजिए कि ये जो क्वेश्चन था ये मुझे नहीं आ रहा था, तो इस क्वेश्चन को आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x + k = 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इतना आपको लिख देना है। ठीक है, और ये वाला ट्रिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक काफी ज्यादा स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं और वो पास ही नहीं अच्छे नंबर भी लेके आते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या दाग देना, जो प्रश्न आप कर रहे हो उसे दाग दीजिए, उसके बाद हल लिख के उस प्रश्न को लिख दीजिए। ठीक है, अब लिखने के बाद मैंने जो पहला वाला ट्रिक बताया था उसी को यहां पर आपको इस्तेमाल करना है और यहां पर लिखना है प्रश्नानुसार। इस तरह आपको लिखना है प्रश्नानुसार। फिर यहां पर कोमा दे देना है, फिर लिखना है दिया है, फिर क्या लिखना है, दिया है। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं तो राइटिंग खराब होगा, उसके लिए दिल से सॉरी। अब एक लाइन छोड़ के आपको जो सवाल में मान दिया उसे लिख लीजिए। पहला वाला ये ट्रिक है जो मैंने बताया, उसी का इस्तेमाल यहां पर फिर करना है। 5x + k = 0। इतना करने के बाद अब देखिए यहां पर जिसका मान ज्ञात करना है उसे भी लिख लीजिए। k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। अगर आप इतना करते हैं तो अगर 2 नंबर का सवाल है तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, 4 नंबर का है तो 1 या 2 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, और इसी तरह आपको सारे सवालों का करना है। अगर सभी सवाल को करते हो, जो 2 नंबर का उसे 1 नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही करके अगर आप 10वीं में तो आपका 23 नंबर मिल जाएगा। अगर आप 12वीं के हो तो आपका सवाल भी ज्यादा रहेगा तो आप ज्यादा करोगे भी, इसलिए आपको 33 नंबर मिल जाएगा। इस तरह आप अपने एग्जाम में करके पास हो सकते हो। पहला और दूसरा टेक्स्ट सब्जेक्ट में अड़ाना है, और जैसे पहले में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बताया है उसे आपको उस तरह करना है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे करते हैं तो 100% आप पास हो जाओगे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये वीडियो उन छात्रों के लिए जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हैं, सिर्फ वो पास होना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो है। और 100% कहता हूं दोस्तों, 100% लिख के देता हूं कि आप अपने एग्जाम में इस तरीका से पास हो सकते हो। क्योंकि देखो, जो आपका मास्टर होता है, जो पेपर चेक करने वाला होता है, उसके पास उतना समय होता नहीं, उसको बहुत सारे कॉपी चेक करने की होती हैं। ठीक है, तो वो ये नहीं देखता है कि आपने बीच में क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, पीछे क्या लिखा है। बस वो इस ढंग को देखता है कि आपने सही ढंग से लिखा है कि नहीं। प्रश्नानुसार देखेगा, दिया है ऐसे सही मारेगा आपको। यहां पर 2 नंबर का है, देखेगा कि अरे यार आपने तो आधा ही किया तो 1 नंबर ऐसे दे देगा। ऐसे चेक होती है कॉपी। ठीक है, तो आपको घबराना, तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है, और जिस तरह में मैंने बताया है उसी तरह आपको करना है। ठीक है, अगर चाहते हो कि मैं और सारे विषय पर लेके आऊं, जैसे कि इंग्लिश पर लेके आऊं कि इंग्लिश में पास होने का तरीका क्या है, सामाजिक विज्ञान या किसी भी विषय पर लेके आऊं, साइंस और फिजिक्स और केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट पर अगर ये ट्रिक चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करना। और जाते जाते बोल रहा हूं कि जैसे मैंने बताया वैसे जरूर करना, ओवर स्मार्ट मत बनना, और इतना करके आओगे तो 100% आप पास हो जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप टॉप करोगे या अपने जिले में टॉप कर जाओगे, ये नहीं, लेकिन आप पास जरूर होगे, फेल होने की नौबत नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।